बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ हिंदुस्तान का एक सच्चा वाक़या। दोस्तों, अहद मुग़लिया सल्तनत में सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर पंडित लाला राम कासी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। इतराफ़े हिंद से यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती। उधेड़ उम्र में पंडित लाला राम कासी के यहाँ पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई थी। बच्ची क्या थी कि हुस्न की देवी थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम शंकला रखा था। शंकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मज़हब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ ली थी। हुस्न की परी पैकर होने के साथ साथ शंकला देवी अक्ल व फ़हम की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। मजाल है कि शंकला देवी हया की वजह से आंख उठाकर भी किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मुग़लिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया था। ये शख्स इंतहा किस्म का एक अयाश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कुंवारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत खराब करता। अहले बनारस उसके जुल्म व ऐशी से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में धकेलने के मुतरादिफ था। बूढ़े कोतवाल के कारिंदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में लड़कियों को ताड़ने निकला करते थे। एक दिन एक कारिंदे ने आकर बूढ़े कोतवाल को खबर दी कि सरकार, आप बिला वजह परेशान हैं। अपने बनारस में एक हुस्न की देवी मौजूद है, उम्र में बालिगा हो चुकी है। सरकार, अपने पंडित लाला जी की बेटी शंकला कमल के फूल की तरह है। आज तक उसे किसी ने ना देखा ना छुआ। अपने कारिंदे की ज़बानी शंकला के हुस्न की तारीफ़ सुनकर बूढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी थी। वो फ़ौरन अपने कारिंदों को भेजा कि पंडित जी हुक्म करें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली से जाकर हमारे महल में पहुंचा दें। अगर पंडित ने हुक्म अदूली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कारिंदों की ज़बानी बूढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफ़े मातम बिछ गई थी। जिस इकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उस बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा नरक में डालना पड़ रहा था। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि भागकर गंगा में छलांग लगाए और अपनी बच्ची की इज्जत लुटने देखने से पहले ही अपनी ज़िंदगी के चिराग को गुल कर दे। शंकला ने मिन्नत समाजत करके अपने बाबूजी को खुदकशी करने से रोका और कहा कि आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत ले लीजिए। उनसे कहिए कि महाराज, हमारी इकलौती बेटी है और हमारे भी दिल के अरमान हैं। उसकी डोली सजाने के लिए हमें कुछ मोहलत दे दी जाए। पंडित की ज़मानी खिलाफ तवक्को जवाब सुनकर बूढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई थी। कहा, पंडित जी जाइए, आपको 1 महीने की मोहलत दी जाती है। मोहलत मिलते ही शंकला ने अपने बाप से कहा, बाबूजी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़े, कमर बंद पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो महीने के बाद वो चक्की ही नहीं रहेगी जिससे आटे को पीसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शंकला को मज़कूरा तमाम चीज़ें पंडित जी ने मुहैया कर दी थी। अगली रात वो मुँह अंधेरे शंकला भेस बदलकर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफ़र को रवाना हो गई। मंजिलों की मसाफ़तें तय करते हुए शंकला मुग़लिया शहज़ादे के भेस में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी थी। जुम्मा का दिन था और भारत की राजधानी दिल्ली की जामिया मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ था। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उलमाए कराम व शाइख़ अज़ाम की टोलियाँ भी जामिया मस्जिद के दरवाज़े पर लग चुकी थी। हर एक शख्स जुम्मा की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हजूर झुकाने के लिए जामिया मस्जिद के फर्श पर बैठा था कि इतने में आवाज़ आती है, सुल्तान अल-हिंद बादशाह इस्लाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जुम्मा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़राइज़ और सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ, सारे फरियादी अपनी अर्जियाँ हाथ में रखिए, सुल्तान मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहज़ादे के भेस में शंकला थी। हकीकत शनास बादशाह को पहचानने में देर ना लगी कि शहज़ादे के रूप में मेरे सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सरा के खादिम ख़ास को बुलाया और फ़ौरन से उसे हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में लाया जाए, इसकी फ़रियाद हम वहाँ सुनेंगे। शंकला जब सुल्तान के दरबार में पहुंची तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे दरबारी बाहर चले जाएं। जब पूरा दरबार खाली हो गया
तो सुल्तान ने अपनी चादर देते हुए कहा, लो बेटी, बच्चियों को ज़ेब नहीं देता कि वो शहजादों का रूप इख्तियार कर ले। कहिए क्या फरियाद है आपकी। शंकला ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दास्तान सुनते हुए सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। मुकम्मल गम भरी दास्तान सुनाने के बाद शंकला ने कहा, दयालु महाराज, मैं ब्राह्मण जात की हिंदू लड़की हूँ। सुल्तान ने कहा, बेटी जाइए और डोली सजाने की तैयारी कीजिए। शंकला मायूस कुन जवाब सुनकर चुप की चुप ही रह गई थी। शंकला के दिल का तो गोया अब गिना ही टूट गया था। बोझल कदमों से वापस हुई मुल्क में सिर्फ अब एक दिन बाकी रह गया था। शंकला दुल्हन की तरह सज धर कर डोली में बैठ गई है। बुढ़े कोतवाल की आज खुशी का दिन था। वो अपनी मूंछों को ताव देकर तख्त पर बैठा खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आज उसके हरम सरा में शंकला जैसी हुस्न की देवी दाखिल हो रही है। बुढ़े कोतवाल ने ऐलान किया कि जब तक मैं फ़कीरों में रुपए पैसे न लुटाऊं तब तक शंकला की डोली हरम में दाखिल ना की जाए। पूरा अहले बनारस कोतवाल के जुल्म से तंग है। कमज़ोरी की वजह से कोई भी बोल नहीं पा रहा था। फ़कीरों में पैसे लुटाए जा रहे थे। इतने में एक फ़कीर की आवाज़ आई, महाराज हम पर भी कृपा हो, हमें भी कुछ दीजिए। बुढ़े कोतवाल ने नागवारी से जवाब दिया, जो रुपए ज़मीन पर लुटाए जा रहे हैं वहीं से उठाइए। फ़कीर ने इल्तिजाइया लहजे में कहा, महाराज आज तो आपके मन की मुराद पूरी हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आप अपने हाथ से रुपए दें। रुपए निकालने के लिए बुढ़ा कोतवाल जो ही मुड़ा तो फ़कीर ने मैला कुचैला लिबास उतार फेंका। अब जब बुढ़े कोतवाल की नज़र पड़ी तो क्या देखता है कि सामने सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर खड़े हैं। हमारे खौफ के कोतवाल का खून खुश्क हो चुका था। पाँव में गिरकर माफ़ी का तलबगार हुआ। सुल्तान ने जलाल भरे लहजे में कहा, तुझे इसलिए कोतवाल मुकर्रर किया गया कि तू मेरी रियाया पर जुल्म और सितम करे, बच्चियों की इज्जतें बर्बाद करे। इतने में सुल्तान का फौजी दस्ता भी पहुंच चुका था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि उसके दोनों पाँव में जंजीरें बांधकर हाथियों के साथ बांध दिया जाए और हाथियों को मुखालिफ सिमत में दौड़ा दिया जाए, कोतवाल के टुकड़े कर दिए जाएँ। यूँ बूढ़े कोतवाल को इबरतनाक सज़ा देकर सुल्तान ने इंसाफ का हक अदा कर दिया था। शंकला की डोली वापस बाइज़्ज़त उसके घर पहुंचा दी गई और खैरियत मालूम करने पर सुल्तान भी वहां पहुंच गए। सुल्तान ने कहा, बेटी सबसे पहले मुझे पानी पिलाइए, क्योंकि मैंने तुम्हारी फरियाद सुनने के बाद कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ न दिलाऊंगा ना कुछ खाऊंगा ना पीऊँगा। सुल्तान के भोजन के लिए शंकला ने खाना तैयार किया। अपने घर के एक हिस्से में सुल्तान के लिए जगह साफ़ की और जाए नमाज बिछाई। जिस जगह सुल्तान ने नमाज अदा की, शंकला के बाप ने उस जगह को मस्जिद के लिए ख़ास कर दिया था। सुल्तान ने चांदी के पत्थर पर एक हुक्मनामा जारी किया था, इस मस्जिद का इंतज़ाम यही हिंदू ख़ानदान वाले संभालेंगे। दहलीरा नाम की ये मस्जिद आज भी गंगा किनारे उसी जगह वाक़ है। ये था इस्लाम का निज़ाम-ए इंसाफ और ऐसे होते थे मुसलमान बादशाह। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।